पिछली श्रृंखला में हमने देखा कि कर्ण श्री कृष्ण के आग्रह को अस्वीकार करते हुए, यानी दुर्योधन का साथ छोड़ने से इनकार करते हुए श्री कृष्ण से यह कहता है कि क्या आपने भी मुझको नहीं पहचाना, क्या आपने भी नहीं जाना कि मुझे धन संपत्ति से कोई प्रेम नहीं है। साम्राज्य भोगना, राजा बनना, सर पर ताज रखना, यह मेरे जीवन का उद्देश्य नहीं है। मैं जीवन का मूल समझता हूँ कि मनुष्य की मनुष्यता, उसकी योग्यता त्याग में है, बलिदान में है, दान में है, न कि स्वार्थ में है। इसलिए मुझे साम्राज्य से, धन से, संपत्ति से कोई प्रेम नहीं है। हमने अनेक बार धन का संचय करके दुर्योधन को दे दिया, इसलिए मुझे जीवन का मूल पता है कि हाँ, जीवन का जो सफलता है, जीवन की सफलता त्याग में है, बलिदान में है, प्राप्ति में नहीं है, संग्रह में नहीं है। और हम जो भी थोड़ा बहुत संग्रह भी करते हैं वह सब यहीं रह जाता है। हमारे साथ तो हमारे किए गए कर्म जाते हैं। तो मैं तो वह व्यक्ति हूँ जो कि कंचन का भार नहीं ढोते हैं, यानी संग्रह नहीं करते हैं, धन दौलत का संग्रह नहीं करते हैं, बल्कि वह कहीं प्राप्त भी करते हैं तो वह किसी को दान देने के लिए प्राप्त करते हैं। और मेरी भी इच्छा यही है। धन संग्रह तो मेरे जीवन का उद्देश्य नहीं है। बस केवल मैं यही चाहता हूँ कि यह दान की जो सरिता है वह सदैव बहती रहे, यानी कि मुझे कभी भी मुझे दान का अभाव नहीं हो। इतनी संपदा या इतना धन मेरे पास हो कि मैं बिन दुखियों की सहायता करता रहूं, दान करता रहूं। बस मुझको इतना ही चाहिए, इससे ज़्यादा की मुझे आवश्यकता नहीं है। वह अपनी तुलना गरुड़ से करते हुए कहता है कि प्रासाद का मतलब महल है, तो महल के जो स्वर्णिम शिखर होते हैं उस पर कबूतर रहते हैं, चिड़ियाएँ रहती हैं, लेकिन जो गरुड़ होता है, जो पक्षी राज है, वह ऊंचे ऊंचे पहाड़ों पर रहता है, ऊंचे ऊंचे दरख्तों पर रहता है, या पहाड़ की दरारों में रहता है। वह पूरा जो आसमान है वह आयन का मतलब उसका घर है। तो पूरा संसार, पूरा जो आकाश है, खुला हुआ आकाश, वह उसका घर है। यानी कि जो पक्षी राज है, जो श्रेष्ठ व्यक्ति हैं, वह स्वतंत्र रहना चाहते हैं, वो किसी बंधन में नहीं बंधना चाहते, या वह किसी कोई राजदंड हो या फिर वह धन दौलत हो। तो जो उच्च कोटि के मनुष्य हैं, उच्च कोटि के पुरुष हैं, उनकी आत्मा स्वतंत्र होती है। वह किसी तरह का भार नहीं ढोना चाहते, बल्कि वह स्वतंत्र और स्वच्छंद रहना चाहते हैं। और वह कहता है कि सुख सुविधा जो होती है वह मनुष्य को कायर बनाती है। सुख सुविधा में पढ़ करके हम लोग कोमल हो सकते हैं, खूबसूरत हो सकते हैं, आकर्षक हो सकते हैं, लेकिन मनुष्य बनने के लिए, दृढ़ होने के लिए, कोई बड़ा बड़ा काम करने के लिए तो हमको कष्ट सहने की शक्ति होनी चाहिए। जो कष्ट सह सकता है वही बड़े बड़े काम को अंजाम दे सकता है। जो आराम पसंद लोग हैं वो कोई बड़ा काम नहीं कर सकते, बल्कि वैसी स्थिति में वो छुप जाते हैं, बैठ जाते हैं, रुक जाते हैं। और जो बाज है, गरुड़ है, यानी कि बड़े बड़े पक्षी हैं, या दृढ़ निश्चयी जो कठिन परिश्रम करने वाले लोग हैं, जैसे कि हमारे दशरथ मांझी हैं, वो पहाड़ तो काट करके, पहाड़ का सीना चीर करके दशरथ मांझी ही राह बना सकते हैं, कोई नेहरू नहीं, गांधी नहीं। जो परिश्रमी व्यक्ति हैं वही नए मार्ग का निर्माण करते हैं, या बाधाओं को तोड़ते हुए आगे बढ़ते हैं। इसलिए योग्य बनने के लिए, दृढ़ चरित्र बनने के लिए तो क्लेश सहना, दुख सहना, मौसम का प्रहार, शीत वर्षा घाम सहना आवश्यक है। और मैं तो इन्हीं प्रहारों के बीच पला हुआ हूँ, तिरस्कार और अभाव के बीच पला हुआ हूँ। इसलिए मैं गरुड़ के समान पक्षीराज हूँ।
और जो वही कहता है कि जो उड़ते जो झंझावातों में, पीते जो बारी प्रपातों में, सारा आकाश अयन जिनका, बिस्तर भुजंग भोजन जिनका, वे ही फनिबंध छुड़ाते हैं, धरती का हृदय जुड़ाते हैं। मैं गरुड़ कृष्ण, मैं पक्षीराज, सिर पर न चाहिए मुझे ताज, दुर्योधन पर है विपद घोर, सकता न किसी विधि उसे छोड़, रणखेत पाटना है मुझको, अहिपास काटना है मुझको। संग्राम सिंधु लहराता है, सामने प्रलय घहराता है, रह रह कर भुजा फरकती है, बिजली सी नसें कड़कती हैं, चाहता तुरंत मैं कूद पड़ूं, जीतूं कि समर में डूब मरूं, अब देर नहीं कीजिए केशव, और शेर नहीं कीजिए केशव, धनु की डोरी तन जाने दें, संग्राम तुरंत ठन जाने दें, तांडवी तेज लहराएगा, संसार ज्योति कुछ पाएगा, पर एक विनय है मधुसूदन, मेरी यह जन्म कथा गोपन, मत कभी युधिष्ठिर से कहिए, जैसे हो इसे दबा रखिए, वे इसे जान यदि पाएंगे, सिंहासन को ठुकराएंगे, साम्राज्य न कभी स्वयं लेंगे, सारी संपत्ति मुझे देंगे, मैं भी न उसे रख पाऊंगा, दुर्योधन को दे जाऊंगा, पांडव वंचित रह जाएंगे, दुख से छूट न पाएंगे। तो कर्ण जो है वह अपनी तुलना जो है वह गरुड़ से करता है। गरुड़ को हम पक्षीराज कहते हैं, और वह कहता है कि वही बात है कि जो कष्ट सहते हैं, जो कठोर प्रकृति के होते हैं, झंझावातों में जीते हैं, या झंझावात का मतलब तेज आंधी से है, तो झंझावातों को चीर करके जो आगे निकलते हैं वही बड़ा बड़ा काम कर सकते हैं। तो फणिबंध का मतलब नागपाश, और नागपाश में भगवान राम बंधे थे। यह प्रायः हमारे उत्तर भारत का तो प्राय सारे लोग, सारे बच्चे भी जानते हैं, बड़े तो बड़े हैं। तो नागपाश छुड़ाने के लिए, नागपाश काटने के लिए वो गरुड़ ही आता है, कोई तोता मैना गौरैया नहीं। तो ये जो है कबूतर हैं, तोता मैना जो हैं, ये सजावटी चीज़ हैं। तो कहने का जो मतलब है, उसके जो आराम पर पसंद लोग हैं वो सजावट की वस्तु हो सकते हैं, आकर्षण की वस्तु हो सकते हैं, लेकिन जहाँ युद्ध है, विपत्ति को टालना है, तो वैसे जगह पर तो गरुड़ की तरह चरित्र वाले लोगों की आवश्यकता है। तो वह स्वयं अपनी तुलना भाई गरुड़ से करते हुए कहता है कि हे कृष्ण, अब इस युद्ध को हो जाने दीजिए, क्योंकि मेरा हृदय जो है, मुझे तो केवल युद्ध करना है, चाहे दुर्योधन जीते या युधिष्ठिर, मेरा काम केवल युद्ध करना है, बस दुर्योधन की रक्षा करना है। इसलिए मैं युद्ध से तो पीछे नहीं हटूंगा, लेकिन बस आपसे एक विनती है कि मेरी यह जन्म की जो कथा है वह युधिष्ठिर को नहीं बताइए, क्योंकि अगर ये युधिष्ठिर जान जाएंगे तो फिर वह युद्ध से पीछे हट जाएंगे, और तब मैं भी यह राज्य नहीं रख पाऊंगा, मैं दुर्योधन को दे जाऊंगा, और इस तरह से पांडव जो है वह वंचित रह जाएंगे, यानी कि कभी भी उन्हें राज्य प्राप्त नहीं होगा, वो दुखी रह जाएंगे। इसलिए आप मेरे इस जन्म कथा को युधिष्ठिर को नहीं बताइएगा, और मैं तो दुर्योधन का साथ नहीं छोड़ूंगा। शेष भाग पर हम अगली श्रृंखला में विचार करेंगे। तब तक यह श्रृंखला आपको पसंद आती है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगली श्रृंखला में, तब तक के लिए धन्यवाद।